हेलो गाइस, आज हम दोबारा से एक और जर्सी को शॉर्ट करके बनाने वाले हैं अपने लिए। तो गाइस, इसको शॉर्ट करने के लिए चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। पहले हम इसकी दोनों स्लीव्स कट कर लेते हैं और दोनों स्लीव्स कट करने के बाद अब हम इसका कॉलर भी कट कर लेंगे। यह कॉलर कट करने के बाद अब हम इसकी कटिंग के निशान लगाएंगे और निशान लगाने के लिए हमें पहले इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग निशान लगाना है। फिर हमें 7 इंच का इसका शोल्डर कट करने हैं और 7.5 इंच इसके आर्म होल कट करने हैं। अब आर्म होल कट करने के बाद हम इसके आगे का हिस्सा फोल्ड करके इसके नेक को कट करना है। नेक हमें वी शेप में कट करना है और कटिंग करने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए पहले हम इसके दोनों शोल्डर स्टिच करेंगे और दोनों शोल्डर स्टिच करने के बाद अब हम इसका नेक बनाएंगे। नेक बनाने के लिए हम इसके कॉलर की जो पट्टी थी उसको थोड़ा सा कट करके छोटा कर लेना है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा चौड़ा हो रहा था। और इसके सेंटर में निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद अब हम इसका नेक लगाएंगे। नेक पे हमें पट्टी को जिस सेंटर से हमारा नेक शुरू होता है वहाँ से स्टिच करेंगे। और यह पट्टी लगाने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हमें इस पट्टी को खींचकर ही लगाना है, इसको ढीला नहीं लगाना है और सिर्फ पट्टी को खींचना है, नीचे के कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना। तो इसी तरह से हम अपना पूरे कॉलर की पट्टी नेक में अटैच कर देंगे। और ये हमारी पट्टी अटैच होने के बाद इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, इस तरह से नेक की पट्टी लगाने के बाद हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। और ये हमारी नेक की पट्टी लग चुकी है। अब इस पट्टी को लगाने के बाद बीच में जो हमारा जहाँ पर जॉइंट होता है वहाँ पर एक और स्टिच लगाएंगे और उसको प्रॉपर शेप में बिठाकर बिल्कुल सीधी स्टिच करनी है और इसको पक्की सिलाई के साथ ही लगाना है। और इस सिलाई को लगाने के बाद अब हम इसके जो ये कॉलर की पट्टी है इसको लगाएंगे। तो देखिए गाइस, अब हमारे नेक की फिनिशिंग कितनी अच्छी है और बिल्कुल हमारा नेक वी शेप में आ गया है। अब हम इसको ऊपर से एक और सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए हमें अंदर के कपड़े को अंदर के साइड फोल्ड करके ही ऊपर से सिलाई लगानी है। अब हम इसकी स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव्स लगाने के लिए हम अपनी स्लीव्स की दोबारा से फिटिंग करेंगे, क्योंकि हमें लूज आ रही थी। और दोनों स्लीव्स लगाएंगे। दोनों स्लीव्स लगाने के बाद फिर हम इसमें इंटरलॉक कर लेंगे। इंटरलॉक करने से हमारी जर्सी के धागे बिल्कुल नहीं निकलते। और इस तरह तो गाइस, इस तरह से आप अपनी जर्सियों को अपने और अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं और उनका दोबारा से यूज़ कर सकते हैं।